हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। बच्चों, ये फैक्टराइज करना तो आप सीख गए, गुणनखंड करना तो आप सीख गए, लेकिन अब हम गुणनखंड करने के बाद भी उसके साथ कुछ पेचीदा खेल खेलेंगे। कैसे? देखो, जैसे गुणनखंड कर लिए, फैक्टर निकाल लिए, फिर उससे डिवाइड करना है, कुछ फैक्टर निकाल लिए, फिर उसको डिवाइड करके कुछ आंसर निकालना सीखेंगे कि क्या होता है, कैसे क्या किया जाता है, इसके बारे में देखते हैं। आ जाओ, करते हैं। इस तरीके का है तो ये डिवाइड का निशान है, ये डिवाइड का निशान है। आप लोगों को दिख रहा होगा डिवाइड का निशान, ये डिवाइड का निशान है। ठीक है, ये डिवाइड का निशान, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि 10x ऐसे और 6x प्लस का 21, ये इसके डिवाइडेड बाय 5 ब्रैकेट में 2x प्लस का 7, इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब जब इसको इस तरीके से लिख सकते हैं तो इसको सॉल्व कैसे करना है? ये तो सिर्फ मैंने इसको या तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात एक है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है उसको देखते हैं। अब देखो, आप अगर इसमें देखो तो आपको इसमें क्या कॉमन दिख रहा है? सभी बच्चों को 3 कॉमन दिख रहा होगा। तो मैं यहां से 10x मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू में, तो यहां क्या बचाता है? 2x प्लस का 7 डिवाइडेड बाय 5 इंटू में 2x प्लस का 7, इस तरीके का बच गया। अब देखो, अगर 5 को मैं से काटता हूं, 5 बन जा 5, 5 से काटता हूं इसको। ठीक है, तो 5 के टेबल में 2 टाइम पे 10 आता है। ठीक है, और ये पूरा एक टर्म हो गया, पूरा ये जो डब्बे के अंदर है, ये ब्रैकेट के अंदर है, पूरा एक टर्म है, ये एक बार में पूरा कट जाएगा इसे। तो इधर आपका कितना बचता है? 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई 3, नीचे का तो खेल ही खत्म हो गया। तो ये कितना हो गया? 6x। ये आपका आंसर होना चाहिए हमारे हिसाब से। अब इसी टाइम में बच्चों, ये दूसरा क्वेश्चन है। अब इसको देखते हैं। अब मैंने आपको बताया ना, इसको लिखा कैसे जा सकता है। आप लिख सकते हो ना ऐसे, 10x माइनस का 25 डिवाइडेड बाय 2x माइनस का 5। अब इसको मैंने तो अभी तो कुछ किया ही नहीं है, इसको किया क्या है, जैसा ये लिखा था उसको डिवाइड करके मैंने ऐसे लिख दिया है। अब इसको लिखने के बाद बिना फैक्टर के तो ये सॉल्व होगा ही नहीं। अगर फैक्टर में ऊपर के नहीं निकालूंगा तो इसको किससे कहां से काट दूं, और जबकि वैल्यू निकलेगी कुछ ना कुछ। तो इसके लिए क्या करेंगे? अब देखो, यहां से आपको कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है। यहां से मुझे तो 5 कॉमन दिखाई दे रहा है। 5 अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो यहां क्या बच जाएगा? 2x माइनस का 5, और नीचे 2x माइनस का 5। दोनों ब्रैकेट के अंदर सेम है, सेम चीजें हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगी, कट जाएंगे। क्या बच जाता है? 5। यही आपका आंसर हो जाता है। क्लियर है? अब ये तीसरा क्वेश्चन है, थोड़ा इसको समझो अच्छे से। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है और ये पेपरों में भी पूछा जाता है कई बार। ठीक है, देखो, सिंपल तरीका है, जैसे हमने इसको लिखना सीखा उसे लिखने सीखेंगे। 9x² y² ब्रैकेट में 3z माइनस का 24 डिवाइडेड बाय 27xy ब्रैकेट में z माइनस का 8। ये हुआ, यहां तक क्लियर है? अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? देखो, 9x² y², यहां से कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है आपको, 3 कॉमन आ रहा है, इनटू में 3 कॉमन ले लिया तो इधर क्या बच जाता है? z माइनस का 8 डिवाइडेड बाय 27x y z माइनस का 8। अब देखो, जो जहां कट रहा हो उसको काट देंगे। अब देखो, 9 9 के काटे पर 9 के पारे से काटोगे, 3 टाइम पे ये जाएगा, 3 से इसको काट दोगे, एक x एक y काट दोगे तो यहाँ क्या हो जाता है? x और y। ठीक है, और इसको पूरे को काट दोगे, इससे क्या बच जाता है? x और y। बच्चों, ये इसमें क्लियर दिख रहा है ना?
कटने के बाद कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना? तो बच्चों ये दो और डिफरेंट क्वेश्चन मैंने लिए हैं, ये दो क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे तो इस वीडियो को खत्म करेंगे। अब ये देखो जरा, अगर इस टाइप का क्वेश्चन होगा इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखो आप पहले तो मैंने बताया ना कि सबसे पहले इसको लिखना कैसे है, लिखने का तरीका ही, तो क्या करेंगे हम 5 2x प्लस का 1 3x प्लस का 5 एज इट इज, ये डिवाइडेड में 2x प्लस का 1। ये ध्यान रख लेना तुम लोग, जहां से ये डिवाइड का निशान होगा उसके पीछे के जितने भी होंगे सारे उसके डिवाइड में लाके डाल देना। अब देखो ये यहाँ पर क्या हो रहा है, ये देखो सेम दिख रहा है, मल्टीप्लाई में हो रहा है, इसको ऐसे काट देने का, क्या बच गया 5 इंटू में 3x प्लस का 5, यही आपका आंसर हो गया। कई बच्चों को मैंने देखा है, कई बच्चे क्या करते हैं, यहां 2 दिख रहा है, इधर 2 दिख रहा है, 1 2 को काट दिया। ऐसा नहीं है, अगर ये मल्टीप्लाई में हो रहे हैं सारे तब जाके कटते हैं। ऐसा नहीं है कि तुम्हें कहीं भी कुछ प्लस भी हो रहा था, यहां अगर प्लस का निशान होता तो मैं इसको ऐसे काट नहीं सकता था। अगर यहाँ बीच में प्लस का निशान लगा होता तो मैं इसको काट नहीं सकता था। तो जब देखो 5 मल्टीप्लाई 2x प्लस 1 मल्टीप्लाई 3x प्लस 5, ये मल्टीप्लाई में हो रहा है तो उसी को तो काटूंगा। अगर यहाँ प्लस या माइनस कुछ हो रहा होता तो इसको मैं काट नहीं सकता था, जब तक कॉमन नहीं लूंगा जब तक कटेगा नहीं। अब ऐसे दूसरा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखो, अब इसको भी सेम वैसे ही ये सारा ऊपर लिख लेंगे, डिवाइड के बाद वाला उसके नीचे लिख लेंगे। 26 xy ब्रैकेट में x प्लस का 5 ब्रैकेट में y माइनस का 4 डिवाइडेड बाय 13x ब्रैकेट में y माइनस का 4। ठीक है, अब देखो ये देखो यहां मल्टीप्लाई भी है, ऊपर सारा मल्टीप्लाई है, तो ये पूरा और ये पूरा देखो कट गया, यहां से x से x कट गया, 13 कम 13 13 दूनी 26 2 हो गया, तो यानी कि क्या बचा हमारा 2 इंटू में y ब्रैकेट में x प्लस का 5, तो इसको इंटू कर लो तो 2y ब्रैकेट में x प्लस का 5, ये हमारा आंसर हो गया। बच्चों एक चीज आपको समझानी थी, क्योंकि मैं यहाँ पे कोई बोर्ड का पेपर सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सिखाने के लिए आया था। हम लोग सीख रहे थे यहाँ पे, तो सीखने के लिए थे, तो इस सीखने के पर्पज से मैं ये जो डिवाइड करता हूँ ना, काट देता हूँ ऐसे करके। तो एग्जाम में बच्चों जो अगर एग्जाम करना उसमें आप काटना नहीं, इसको रफ साइड में सॉल्व कर लेना, रफ में सॉल्व करने के बाद जो एग्जाम शीट होती है उसमें फाइनली इसको प्रॉपरली लिखना, इसको काटना नहीं, काटा हुआ थोड़ा सा ऑफर लगता है। मैंने आपको समझाना था इसलिए मैंने बता दिया कि मैं क्या करता हूँ, ठीक है, तो ये आप लोग काटना नहीं। आई होप ये वीडियो आप एंजॉय कर रहे होंगे, सीख रहे होंगे अच्छे से। ऐसी और मजेदार वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।